Good morning students. I am Priyanka Sharma from RA Public Senior Secondary School. We are studying chapter Surface Chemistry and today's our topic is classification of colloids. स्टूडेंट देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स. अब जो हम डिफरेंस करेंगे कॉलॉइड्स का, जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसका बेसिस क्या होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन फेसेस. हमने 2 फेजेस पढ़ी थी, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. अब इन दोनों के बीच में आपस में कैसा इंट्रैक्शन है इनका, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स. देखिए लायो मीन्स होता है लिक्विड एंड फिलिक मीन्स अफिनिटी या फिर लव, ठीक है, एंड लायोफोबिक में क्या हो जाएगा, फोबिक मीन्स हेट, ठीक है. तो लायोफिलिक मीन्स वो सॉल्यूशन जिन्हें लिक्विड से लव होगा, लिक्विड से एफिनिटी होगी, ठीक है. लायोफोबिक जिन्हें लिक्विड से हेट होगी, इट इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट. तो फर्स्ट इज लायोफिलिक कॉलॉइड्स. द कॉलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी. देखिए डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, स्मॉल होती है, ठीक है. वो क्या करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम से ग्रेट एफिनिटी रखते हैं, मीन्स ग्रेट लव रखते हैं. इट्स कॉल्ड लायोफिलिक कॉलॉइड्स. मीन्स लायोफिलिक कॉलॉइड्स वे लिक्विड्स होंगे जिन्हें लिक्विड से, जिन्हें वाटर से क्या होगा, लव होगा, ठीक है. दीज सोल्यूशन आर ईजिली फॉर्म. ये सोल्यूशन ईजिली बन जाते हैं, वो क्योंकि इनको वाटर से, डिस्पर्जन मीडियम से लव होता है, तो जब उनसे अट्रैक्ट रहेंगे तो ईजिली उनके साथ मिक्स भी हो जाएंगे. कॉलॉइड्स आर रिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल होते हैं, मीन्स इन्हें वापस से चेंज भी किया जा सकता है. इन केस वाटर एक्ट्स एज द डिस्पर्जन मीडियम, द लायोफिलिक कॉलॉइड इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड. यदि हमने डिस्पर्जन मीडियम जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यदि हमने डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है, वाटर लिया है, तो उस लायोफिलिक कॉलॉइड को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड. तो कॉमन एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन एंड रबर. ये जो आपको जो एग्जाम्पल हैं ये वाटर के साथ में ग्रेट एफिनिटी या ग्रेट लव शो करते हैं. सेकेंड इज लायोफोबिक कॉलॉइड्स. लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक मीन्स हेट. ये कॉलॉइड्स डिस्पर्जन मीडियम के साथ में हेट शो करेंगे, मीन्स कोई एफिनिटी शो नहीं करेंगे. सो द कॉलॉइडल सॉल्यूशन इन विच देर इज नो एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. यदि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई एफिनिटी नहीं है, कोई लव नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड लायोफोबिक कॉलॉइड्स. सच सॉल्यूशन आर फॉर्म विद डिफ़िकल्टी. अब ये सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, डिफ़िकल्टी से बनेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है. जब अट्रैक्शन नहीं है तो आपस में मिक्स भी नहीं हो पाएंगे. दीज आर इरिवर्सिबल. एक बार बन जाएंगे तो वापस से इनको चेंज नहीं किया जा सकता है. इन केस द डिस्पर्जन मीडियम इज़ वाटर. अब यदि डिस्पर्जन मीडियम अगर इसमें वाटर होगा तो लायोफोबिक सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर. For example, the solution of metal like silver, gold hydroxide, like aluminum hydroxide, ferric hydroxide, metal sulfide, like As2S3 arsenic sulfide. ये जो आप दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स, ये लायोफोबिक होते हैं. मीन्स इनका वाटर के साथ में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, वाटर के साथ ये किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको अलग मेथड से डिफ़िकल्ट, मतलब इनको बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनको अलग मेथड से इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके डिफरेंस को हम टेबल फॉर्म में पढ़ते हैं, जिससे कि इजीली हम लर्न कर सकें. तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रिपरेशन, मतलब किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं. तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर इजीली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग. जो लायोफिलिक होते हैं उनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स फीडिंग में अट्रैक्शन होता है, ये लविंग नेचर के होते हैं, इसलिए इनको मिक्स करने से ही बनाया जा सकता है. बट लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर ओनली बाय स्पेशल मेथड, क्योंकि इनके बीच में कोई एफिनिटी नहीं होती है. जो डिस्पर्स फेज है उसके डिस्पर्जन मीडियम से कैसे होते हैं, हेट करते हैं, तो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है. सेकेंड, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर. लायोफिलिक रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि
ये डायरेक्टली मिक्स करके ही बनाते हैं तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, बट लायोफोबिक को स्पेशल मेथड करके यूज़ करके बनाया जाता है। तो एक बार अगर ये बन जाते हैं तो इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर ट्रू मॉलिक्यूल्स। ये ट्रू मॉलिक्यूल्स होते हैं और साइज़ में थोड़े बिग होते हैं। तब लायोफोबिक पार्टिकल्स एग्रीगेट्स ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, मीन्स इकट्ठे रहते हैं, मतलब एक जैसे कि कहते हैं ना गुच्छा टाइप होता है, इस तरीके से रहते हैं एग्रीगेट होकर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। विजिबिलिटी, लायोफिलिक में पार्टिकल्स आर नॉट इजीली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर भी इसको नहीं देखा जा सकता है, बट लायोफोबिक पार्टिकल्स आर इजीली डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, एंड लायोफोबिक को हम माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज स्टेबिलिटी। लायोफिलिक आर वेरी स्टेबल, मीन्स ये स्टेबल हो जाते हैं बनने के बाद में, और जो लायोफोबिक कॉलॉइड्स होते हैं अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। इनको स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर्स की नीड होती है। सिक्स इज एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉजेज प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर हमने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की मिक्स कर दी तो ये पूरा जो डिटेल है ये अभी आगे आएगी आपको, कि जो प्रोसीजर होंगे ना मेथड, उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और वो किस तरीके से पीपीटी बनाते हैं। तो लायोफिलिक में स्मॉल अमाउंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन मतलब अगर आप देखेंगे तो नीचे जो सरफेस होता है किसी भी बीकर का, उसमें नीचे पार्टिकल जमा हो जाते हैं। एंड इन लायोफोबिक में एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज़ लेस इफेक्ट। इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। लार्जर क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन। कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन एक ही बात होती है, ठीक है। जब हम इसके अंदर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तभी ये कोगुलेट होगा। सेवंथ पॉइंट इज चार्ज ऑन पार्टिकल। The particles do not carry any charge. The particles may migrate in any direction or even not under the influence of an electric field. यदि लायोफिलिक कोलॉइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो भी इसके पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ना ही माइग्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब किसी भी चार्ज को ये कैरी नहीं करते हैं। बट इन लायोफोबिक कोलॉइड पार्टिकल मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं आइदर टूवर्ड्स एनोड और कैथोड डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कैथोड पे जाएंगे या एनोड पे, कि उसके ऊपर उस जो कोलॉइड बना है उसके ऊपर चार्ज क्या है। हाइड्रेशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर हेविली हाइड्रेटेड। देखिए जब ये वाटर के साथ पे एफिनिटी रखते हैं तो इनका हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रेटेड ड्यू टू द अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ क्या रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। बट इन लायोफोबिक कोलॉइड्स पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर नॉट एप्रिशिएबली हाइड्रेटेड ड्यू टू द हेटेड फॉर द सॉल्वेंट। बट ये हाइड्रेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट के से हेट करते हैं। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्स आर मच हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इनकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी मीन्स होता है जो इनका बहाव होता है, बहने की जो इनके अंदर पावर होती है, ठीक है, और इनका सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब डिस्पर्स फेस को जब हम सिंगल लेंगे, ठीक है, जब तक हमने उसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स नहीं किया है, इनकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन हायर होगा, ठीक है। लेकिन जब इसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर देते हैं तब ये लेस हो जाता है। एंड इन लायोफोबिक द विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर नियरली द सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। इनका जैसा डिस्पर्जन मीडियम का होता है वैसे ही डिस्पर्स फेज का होता है, मतलब सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट, लायोफिलिक कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं एंड लायोफोबिक कोलॉइड शो करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था जब डिफरेंस के पढ़े थे कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, बट इसमें भी लायोफोबिक ही शो करेंगे, लायोफिलिक शो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड बेस, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज, जो अब डिस्पर्स्ड फेज है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन होगा। सो फर्स्ट इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो व्हेन ऑन डिसोसिएशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट, ठीक है,
together to form particles of colloidal dimension. The particles thus formed are called multimolecular colloids. इसमें क्या होगा, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे, जब डिसोसिएट्स होते हैं तो उनका साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से लेस होगा. जब ये आपस में एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट मतलब होता है कलेक्ट होना, ठीक है, आप आस पास आकर के क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स. मल्टी मॉलिक्यूलर, अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में एग्रीगेट हो करके क्या बनाएंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड. Therefore, in these sols, the dispersed phase consists of aggregates of atom or molecule with molecular size less than 1 नैनोमीटर. अब इन सोल्स में जो डिस्पर्स्ड फेज है, उसके जो एटम एग्रीगेट्स हुए हैं उसका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेस होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं. फॉर एग्जांपल सोल्स ऑफ गोल्ड एटम एंड सल्फर, जैसे गोल्ड एटम है, गोल्ड एटम के जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सोल ऑफ गोल्ड. जो कोलॉइड्स होते हैं उनको सोल्स भी बोलते हैं. अब जैसे गोल्ड का है तो कोलॉइड्स ऑफ गोल्ड की जगह हम क्या बोलते हैं, सोल्स ऑफ गोल्ड. तो कोलॉइड को ही सोल्स कहा जाता है. इसी तरीके से सल्फर है. इन दीज कोलॉइड द पार्टिकल्स हार्ड टुगेदर बाय वंडर वॉल फोर्सेस. अब जो पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होते हैं ये किससे होते हैं, वंडर वॉल फोर्स के थ्रू होते हैं. सेकेंड आता है मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड. दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल. अब मैक्रो में एक ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो भी बहुत बिग साइज का होता है. एंड इन विच द डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैव साइज इन द कोलॉइडल रेंज. अब इसमें जो डिस्पर्सर जो फेस है उसका पार्टिकल का साइज बिल्कुल कोलॉइडल रेंज में ही होगा. तो एक ही मॉलिक्यूल मिलकर के कोलॉइड बना लेगा. सब सब्सटेंसेस कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स. These macromolecules forming the dispersed phase are generally polymers. ठीक है, जनरली कौन बनाते हैं ये, जिनका मोलिकुलर मास जो बहुत हैवी होता है, पॉलीमर्स, जिन पॉलीमर्स का मोलिकुलर मास बहुत हैवी होता है वही इस कॉलॉइड्स को बनाते हैं. नेचुरली जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, ये सब क्या है, पॉलीमर्स होते हैं और इनका बहुत हैवी मोलिकुलर मास होता है. आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होंगे जो नेचुरली होंगे वो तो होंगे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन. और आर्टिफिशियल कौन से होंगे, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, जैसे नाइलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन. सिंस दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव लार्ज साइज, इनका जो साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है, कंपेरेबल टू दोज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. ठीक है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनसे इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. द सॉल्यूशन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा, इन पार्टिकल से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहा जाता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन. देयर सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है, थोड़े स्टेबल रहते हैं. रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मैनी रेस्पेक्ट्स, और कई बार ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म भी शो करते हैं. सो द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड प्लास्टिक. ये किस में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलॉइड सॉल्यूशंस में या कोलॉइड सॉल्ट्स में आते हैं ये. एंड थर्ड है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स. ये दीज आर द सब्सटेंस विच वैन डिजॉल्व इन अ मीडियम बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसनट्रेशन. ये वो सब्सटेंस होते हैं जब मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में इनको डिजॉल्व किया जाता है तो लो कंसनट्रेशन में एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. बट बिहेव एज कोलॉइडल पार्टिकल एट हायर कंसनट्रेशन. लेकिन जब इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने मिशेल फॉर्मेशन पढ़ी थी 10th क्लास में, आप अभी इसमें भी पढ़ोगे आप. तो जो मिशेल फॉर्मेशन कब बनती है, जब इन पार्टिकल्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. मतलब जैसे हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो जब उसकी कंसनट्रेशन हम ज़्यादा यू लेंगे तभी वो मिशेल फॉर्म बनाएगा, क्योंकि मिशेल फॉर्म भी क्या है, कोलॉइडल है, एक तरीके से कोलॉइड सॉल्यूशन है. अगर उसकी कंसनट्रेशन कम लेते हैं, मीन्स हम डिटर्जेंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, तो जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है. लेकिन जब हम ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तभी वो क्या बनाता है, मिशेल फॉर्मेशन बनाता है. ठीक है, जैसे इन एक्वस सॉल्यूशन सॉप आयनाइज, जैसे जब एक्वस सॉल्यूशन में सॉप, जैसे सॉप का फॉर्मूला होता है सोडियम स्टेरेट, जब ये आयनाइज्ड होता है तो इन कंसनट्रेट सॉल्यूशन दीज आयन गेट एसोसिएटेड. जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो ये सभी आयंस क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे एंड टू फॉर्म एन एग्रीगेट ऑफ कोलॉइडल साइज. जैसे कि जब मिशेल फॉर्मेशन होती है तो उसमें पार्टिकल्स अगर इनकी कंसनट्रेशन कम है तो अलग अलग फॉर्म में रहेंगे.
ठीक है, मिक्स नहीं होंगे आपस में, मिशेल फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कोलॉइडल की साइज़ में, और क्या बना लेते हैं, मिशेल फॉर्म। और जो कोलाइडल, ये जो एसोसिएटेड जो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एग्रीगेट्स या क्लस्टर सॉल्यूशन में क्या बना लेते हैं, क्लस्टर स्ट्रक्चर। क्लस्टर मतलब एक जैसे कि एक साथ इकट्ठे होकर के, कलेक्ट होकर के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन एग्रीगेट पार्टिकल्स को कहा जाता है मिशेल। मीन्स जो सॉप के या डिटर्जेंट के पार्टिकल्स होते हैं, जब इनकी कंसंट्रेशन लो रहती है तो ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं। ठीक है, हम इसको सॉप फॉर्म में जो हम जिस पर्पज़ से हम मिशेल यूज़ कर रहे हैं डिटर्जेंट को, वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये क्या करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन एग्रीगेट पार्टिकल्स को कहा जाएगा मिशेल। So thus mishels are the cluster or aggregate particles formed by association of colloids in solution। किससे बनते हैं ये कोलॉइड सॉल्यूशन, जो पार्टिकल्स हैं मिशेल, वो कैसे बनेंगे, पार्टिकल्स के सॉल्यूशन के अंदर एग्रीगेट होने से, इकट्ठे होने से। द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक प्लेस अबव सर्टेन कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन CMC। मतलब जो मिशेल की फॉर्मेशन होगी वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे ही होगी। ठीक है, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि एक हायर जो कंसंट्रेशन है उसी पे ही क्लस्टर फॉर्म्स इसकी बनती है, तो उस कंसंट्रेशन को कहा जाता है CMC, जिस कंसंट्रेशन पर मिशेल फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉप के लिए 10⁻³ मोल पर लीटर, डिफरेंट मिशेल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज CMC। जो डिफरेंट जो मिशेल्स होते हैं उनकी डिफरेंट सबकी CMC वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब सब अलग अलग कंसंट्रेशन पर मिशेल फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये आज आपके कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मिशेल फॉर्मेशन। ठीक है, और उससे आगे के टॉपिक, और आप इनको डेली लर्न करते चलिए। और इसका जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट कभी भी हो सकता है, तो आप इसको डेली बेसिस पे लर्न कीजिए। मैं हो सकता है संडे को ही टेस्ट ले लूँ, तो आप लोग डेली बेसिस पे लर्न करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।